ऐसी बातें नहीं करनी है, राइट। जो मिड और हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा आप 60 मीटिंग करोगे तो इसमें से 80% 90% सब मिडिल क्लास ही होंगे या अपर मिडिल क्लास ही होंगे, राइट। सो सबके लिए अप्रोप्रिएट हो सकती है ये कहानी। आपको ना अगले 20 तारीख को हम मिले ना, मैं किसी को भी ये 50 में से पूछूंगा कि चलो रमेश भाई की कहानी बताओ, आपको रट्टा मारी हुई होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करके आओ, मजा आ जाएगा, काम भी बहुत होगा इसमें से। सर एक रमेश भाई जॉब करते थे, 50,000 उनको सैलरी थी। उनके कलीग उनकी ऑफिस में दिनेश भाई थे। दिनेश भाई के पास सेंट्रो गाड़ी थी और दिनेश भाई और रमेश भाई दोनों एक ही इलाके में रहते थे, तो दोनों साथ में निकलते थे। एक दिन दिनेश ने अपना काम खत्म किया और उसने रमेश को आवाज दी कि रमेश साथ में आएगा। रमेश ने कहा बस 2 मिनट दे दो, मैं भी पैकअप कर रहा हूं। और दोनों साथ में निकले। महीने की 5वीं 7वीं तारीख थी, पगार आया हुआ था, सैलरी आई हुई थी। दोनों घर की तरफ जा रहे थे। दिनेश ने रमेश की तरफ देख के बोला आधे घंटे के बाद कि रमेश एक छोटा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा अपने को। एक यहां पर रास्ते में एक अनाथ आश्रम आता है और इस अनाथ आश्रम के अंदर में मैं हर महीना सैलरी आने के बाद मैं कुछ डोनेट करता हूं। तो बस एक 10 मिनट का टाइम लगेगा, एक 10 मिनट के अंदर में अपन वापस घर की तरफ निकल जाएंगे। रमेश ने कहा कोई बात नहीं। अब रमेश का भी हरा भरा परिवार था, बीवी थी, उसकी एक डॉटर थी। तो ये रमेश भाई अनाथ आश्रम में पहुंचे दिनेश के साथ। ट्रस्टी से बातचीत हो रही थी। दिनेश अपना कोई अमाउंट उसने फिक्स किया हुआ था, डोनेशन हर महीना करता था, तो चेक बना रहा था। उतने में रमेश भाई के गोदी में एक प्यारा सा 2-2.5 साल का बच्चा खेलते खेलते आके गोदी में बैठ गया और बड़ा प्यार करने लगा। रमेश भाई को भी बड़ा प्यार आया, उन्होंने भी उसके साथ खेलना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ट्रस्टी की तरफ देख के बोला कि बच्चा किसका है। तो ट्रस्टी हंस के बोले भाई आप अनाथालय में बैठे हैं, यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप का कोई अता पता नहीं है। रमेश को बड़ी दया आई, बोले इतना प्यारा बच्चा कोई कैसे छोड़ सकता है, कितना प्यारा बच्चा है। ट्रस्टी ने कहा अगर बच्चे पे इतना प्यार आ रहा है रमेश जी, लेके जाइए, बड़ा कीजिए इसको, एडॉप्ट कर लीजिए इसको। रमेश ने कहा लेकिन ऑलरेडी मेरी एक प्यारी सी बच्ची है। रमेश भाई पहले के जमाने में 6-6 बच्चे 7-7 बच्चे एक घर के अंदर में पलते थे। एक बच्चा पल लेगा आपके साथ में, एक बिटिया है, एक बेटे को एडॉप्ट कर लो। शायद कुछ पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होंगे कि ये बच्चा आपके गोद में आके बैठ गया। रमेश को भी बड़ी दया आई, उसने फैसला ले लिया और उस बच्चे को उसने अडॉप्ट किया। जब उसने अनाथालय से बच्चे को अडॉप्ट किया, जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी बड़ी नाराज हो गई। कमाल करते हो, कोई बच्चे को आप लेके आते हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हो, मुझे बात तक नहीं करते हो, आपने पूछा तक नहीं मुझे। रमेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, पता नहीं क्या, बट अंदर से ऐसे भाव आ गए, बच्चे के ऊपर बड़ा प्यार आ गया। ट्रस्टी ने भी मेरे को थोड़ा फोर्स किया तो मैं लेके आया। यहाँ अपनी एक बच्ची है, उसके साथ में अपना ये बच्चा पलेगा अपने साथ में। लेकिन बीवी को ये उसकी समझ के परे था। बोले अगर हम अपने बच्चे नहीं है और हम एडॉप्ट कर रहे हैं तो सही बात है, अपना बच्चे है, अभी एक बिटिया है, दूसरा बच्चा चाहिए तो दूसरा बच्चा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये। तो उसका हस्बैंड ने उसको कहा कि देख, अगर मैंने ट्रस्टी से बात की है
सवाल क्या है, जब तक मैं हूं तब तक तो बच्चे को पालूंगा, कोई सवाल ही नहीं है। आज 50,000 की इनकम कमाता हूं, एक बेटी के साथ में एक बेटा पल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे कल कुछ हो गया तो मैं ट्रस्टी से सौदा करके आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे को तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। एंड दे हैव एक्सेप्टेड, राइट, ट्रस्टी ने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि मुझे अगर कल कुछ हो गया, मैं हूं तब तक पालूंगा, और मुझे कुछ हो गया तो बच्चे को वापस दे देना। ये रहा एड्रेस, ये रहा एग्रीमेंट के पेपर इसके अंदर में। पत्नी ने देखा तक नहीं और उसने ड्रॉवर में छोड़ दिया, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी थोड़ी ना होता है, एक बार एडॉप्ट कर लिया ना फिर बाद में तुम्हें कुछ हो गया तो वो ले लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कवर डाल दिया उसने ड्रॉवर में। और तुम्हें क्या कुछ होना है, 100 साल की जिंदगी सबको मिले। तो इस तरीके से बच्चा पलने लगा, नाराजगी से सही, लेकिन बच्चा जो है वो पलने लगा। रमेश ने समझाया कि अगर जब बेटी हुई उसी समय अगर जुड़वा हुए होते तो क्या 8,000 रुपए हम बच्ची के पीछे खर्च करते हैं महीने का, तो 8,000 अगर जुड़वा हुआ होता तो बच्चे के साथ बच्चे के पीछे 8,000 रुपए खर्चा करते कि नहीं करते। और ईश्वर ने अगर जुड़वा दिया होता तो हम क्या करते थे, ये मान के चलो कि ईश्वर ने हमें जुड़वा दिया है। तो वो मनाने की पूरी कोशिश उसने अपनी पत्नी को की, और उसकी पत्नी थोड़ा बहुत चलो ठीक है, हस्बैंड का दिल है तो क्या कर सकते हैं, उसने स्वीकार किया। 7 साल बाद एक सड़क हादसे के अंदर में रमेश दुनिया छोड़ के चला गया। जब रमेश दुनिया छोड़ के चला गया तो उसके चंद दिनों के बाद में पत्नी को रमेश ने कही हुई ये बात याद आई। अब उसको कहीं ना कहीं वो बच्चा बर्डन लगने लगा था कि मैं, एक मेरी औलाद है उसके पीछे मैं खर्च करूं या मैं अब इस बच्चे के पीछे। और रमेश ने कहा था तो खबर निकाला, और एड्रेस के ऊपर वो अनाथालय में बच्चे को लेके पहुंची। और जब वो अनाथालय बच्चे को लेके पहुंची, उसको पक्का भरोसा था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ट्रस्टी स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन फिर भी रमेश ने कहा है तो जाके पूछने में क्या जाता है। जब भी वो ट्रस्टी के पास मिली और ट्रस्टी को जब बताया कि रमेश एक सड़क हादसे के अंदर में उसका ध्यान हो गया, ट्रस्टी ने बड़ा दुख व्यक्त किया। ट्रस्टी ने कहा बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा प्यारा पति था आपका, और इतना इतना नेक दिल इंसान था कि वो बच्चा 2-2.5 साल का बच्चा उसकी गोदी में आके बैठा और इतना उसने प्यार जताया और उसने उसको एडॉप्ट कर लिया। कितना अच्छे दिल का इंसान था रमेश। धीरे से उसकी पत्नी ने पूछा, क्या ट्रस्टी साहब ऐसा कोई सौदा हुआ था कि अगर रमेश को कुछ हो जाता है तो इस बच्चे को तुम लोग रख लोगे? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, बात सही है, हमारे बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था, आपको अब ये बच्चे की जिम्मेदारी संभालनी नहीं है, ये बच्चा हमारे साथ पलेगा, इस अनाथ आश्रम में पलेगा, बिल्कुल आप इसको छोड़ के जाए। वाइफ को तसल्ली हुई कि चलो कम से कम रमेश ने झूठ तो नहीं बोला था, मेरा दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोला था, उसने सच में ये एग्रीमेंट किया हुआ था। बच्चे को सौंपते हुए उसकी पत्नी जैसे खड़ी हो रही थी तो उस समय ट्रस्टी ने रोका और कहा, मैडम एग्रीमेंट और भी हुआ था, आप बैठिए, आपसे बात करना चाहता हूं। बोले दूसरा एग्रीमेंट ये हुआ था कि आ जाना भाई, एग्रीमेंट आ गया। So we had a contract with Ramesh bhai, if anything happens to him, अगर कुछ भी रमेश को होता है तो we will give you 30 lakhs rupees for the upbringing of your girl child. तुम्हारी बच्ची की परवरिश के लिए इस अनाथालय की तरफ से तुम्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अब मैं आपको 30 लाख रुपए का चेक बना के आपको देने वाला हूं। और जैसे ही ये 30 लाख का चेक ट्रस्टी बना रहे थे तो ये पत्नी जो है वो एकदम सरप्राइज हो गई, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि ये तो उसने अपेक्षा ही नहीं की थी। उसने तो सोचा था कि अगर बच्चे को भी रख लिया जाए तो भी बहुत है, तो बच्चे को रख लिया, उसी में उसकी तो खुशी समाई नहीं जा रही थी, ऊपर से 30 लाख रुपए जब देने की बात आई तो बड़ी सरप्राइज हो गई और मन ही मन में सोचने लगी कि
इतना अच्छा एग्रीमेंट करके रमेश आया था और मैं ऐसे उसके ऊपर चिल्ला रही थी, ऐसे मैं उसके साथ गुस्सा कर लिया। 30 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में दिया। जब उसकी पत्नी 30 लाख का चेक लेके निकल रही थी तो उस समय पे ट्रस्टी ने रोक के बोला कि मैडम, घर जाने के बाद आपके मन में नहीं आना चाहिए कि 30 लाख रुपए अगर रमेश ना रहा तो हमने दिया ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन अगर ये बच्चे को रमेश 25 साल का करता तो हम उसके लिए रमेश को 26.5 लाख रुपए देते और ऊपर से हर महीना 1 लाख रुपए का पेंशन हम देते रमेश को, लाइफ टाइम हम देते और ऊपर से 95 लाख रुपीस रमेश के न रहने पर हम उसको देते, क्योंकि उसने बच्चे की 25 साल तक परवरिश की। अब पार्टी को बोलो कि सर सच बताना, रमेश ने जो एग्रीमेंट किया था वो अच्छा था, सही था या गलत था? क्या बोलेगी पार्टी? सही था। सर ऐसा एग्रीमेंट हर आदमी कर सकता है और यही एग्रीमेंट करने के लिए मैं आपके सामने यहां पर आके बैठा हूं। कोई गलत एग्रीमेंट नहीं सर। एग्रीमेंट ये रहेगा, ईश्वर ना करे 25 साल में अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को 30 लाख रुपए लाके मैं दूंगा। अगर कुछ ना हो जाए 25 साल के अंदर में तो मैं 26,75,000 रुपया आपको दूंगा और ऊपर से हर साल में 1-1 लाख रुपया जब तक आप है तब तक दूंगा और 98 लाख रुपीज या 95 लाख रुपीज आपके बाद में आपके परिवार वालों को, नेक्स्ट जनरेशन को मैं लाके दूंगा। यही एग्रीमेंट मैं करने के लिए आया हूँ। और रमेश को तो वो बच्चे को अनाथालय से लेके जाना पड़ा था, आपको तो बच्चा भी लेना नहीं। सिर्फ एक बच्चे के पीछे जो 8,000 रुपए तुम खर्च कर रहे हो, तुम एक 8,000 रुपए ये मान के चलो कि तुम्हें 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे, वो 8,000 रुपए आप मेरे को दिया करो सर। सर देखिए मैं आपको प्लान बताता हूं कैसे होता है, किस तरह से ये प्लान चलेगा, ये वर्कआउट किस तरह से होगा। टोटल जो प्रीमियम है आप देख सकते हैं 35 का मैंने एज लिया है और 60वें साल में 26,75,000 रुपए मैं पार्टी को दे रहा हूं। प्रीमियम मैंने कितना लिया है यहाँ पर 8,000 मंथली के हिसाब से, मतलब लगभग 1 लाख से भी कम है। इट इज अराउंड 90,000 के आसपास का प्रीमियम आता है और 100 साल तक ये लाइफ कवर आप देखते हैं कि लाइफ कवर ये 100 साल तक बढ़ते जा रहा है और लास्ट में यहाँ पर लगभग 95 लाख रुपीस 100 भी ईयर्स में मिल सकते हैं। राइट? कौन से प्रोडक्ट समझ गए आप? 2 प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर में लिया है। एक है 914 10 लाख सम एश्योर्ड जो 26.5 लाख रुपए यहां पर दिलाया पार्टी को रिटायरमेंट में, राइट? 60वें साल में, तब 33 साल का एज है, 25 साल का टर्म लिया तो मैंने 10 लाख रुपए का 26.5 लाख रुपए वो दिलाया और उसके बाद 12.5 लाख सम एश्योर्ड मैंने दिया 945 और वो 1-1 लाख रुपया 60 साल के बाद में 100 ईयर्स तक पार्टी को देते जाएगा। मैंने आपको कितना रुपए का प्रीमियम मिनिमम दिखाना बोला है? गरीब से गरीब को भी कितना बोला है मैंने? 8,000। बस सबके सामने ये कहानी करने की, 8,000 से शुरुआत करने की। अगर वो कहे 8,000 नहीं है, मेरे पास 4,000 है, कोई बात नहीं है सर, 4,000 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा आधा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लोज कर सकते हैं। क्या पूछ रहे थे यहाँ पर कोई? हाँ, दोनों 25, दोनों पॉलिसी का 25-25 साल का मैंने टर्म लिया। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट इमटेरियल है, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? आप यहाँ पे 933 भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और इसको सजा सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग हर सेशन में कोई ना कोई प्रोडक्ट की भी डिस्कशन करेंगे, राइट? और प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग बताएंगे। सो अभी आज ये प्रेजेंटेशन अगले 10 दिन तक अपने को इस्तेमाल करना है। ये कहानी अपने को अगले 10 दिन तक लोगों के बीच में लेके जाना है। मजा आएगा? यस सर। मजा आ गया? यस। अच्छा लगा? यस। अभी लास्ट में से हम सब लोग LIC में,
और LIC में एक सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम है? LIC पॉलिसी में सबसे बड़ी ताकत गवर्नमेंट गारंटी, दैट इज सॉवरेन गारंटी। कोई भी लालच आ जाए, आज मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूं ना, आज मेरे पास कम से कम 25 कंपनियों की अलग अलग प्रपोजल आई है, लेकिन मैं कभी भी डाइवर्ट होता नहीं हूं। मैं फोकस है कि क्योंकि लोगों के लिए हुए पैसों का भरोसे का सवाल है, तो इसके लिए जब तक सॉवरेन गारंटी किसी और कंपनी को नहीं मिलती तब तक मैं कभी जिंदगी में LIC का साथ छोड़ूंगा नहीं, और वही काम आपको भी करना है। और पार्टियां जब ऑब्जेक्शन दे, पार्टियां जब म्यूचुअल फंड की कुछ बात करे, कोई भी ऑब्जेक्शन दे, बोलने का सर अपना पैसा सबसे पहले सुरक्षित हो ऐसी जगह पे हमने रखना चाहिए। और ये पैसा कितना सुरक्षित है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, और सांसद में की गई बात है, सांसद के द्वारा की गई, सांसद में जो बात कही थी उसका एक वीडियो हम लोग यहां पर देखेंगे। क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग